नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। और मैं हूँ रंजीत। हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी के कुछ बेहतरीन सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम इस सवाल को टेकअप कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक वस्तु को 1700 में बेचकर, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को 1700 में बेचकर एक आदमी 15% नुकसान उठाता है यदि वह उसे 2050 में बेचता है। ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि का एक बहुत सुंदर सवाल है। इस सवाल को हम मिनिमम टाइम में किस तरीके से कर पाएंगे ये हम आपको सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन में है कि 1700 रुपये में बेचकर, वह आदमी जो है इसे 1700 रुपये में बेचकर, 1700 रुपये में बेचकर जब वो 1700 का बेचता है तो उसे क्या होता है, 15% की हानि। 15% की हानि मतलब 100 में से 15 घटेगा तो होगा 85। जब वो इसे 1700 में बेचता है तो 15% की हानि होती है। यदि वो इसे 2050 में बेचे, यदि वह इसे 2050 में बेचे तो उसे क्या होगा हमें नहीं पता। हमने ये बना लिया एक छोटा सा समीकरण। अगले स्टेप से समझिए आगे। जब हम इसे काटेंगे तो 17 से ये कट जाएगा 2 बार में, 17 से ये कट जाएगा 5 बार में। 100 और 2050 25 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। 25 अठे 200, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 चौके 8, तो एकम 2। यानी जो x का मान होगा, यानी जो x का मान होगा वो इसको 5 से गुना करेंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20, और 2 से इसे क्या करना पड़ेगा, भाग। 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इस प्रकार हमने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आई, 102.5। आप इस बात को समझिए कि चूंकि जो वैल्यू है वो 100 से ज़्यादा आया है, चूंकि जो वैल्यू है वो 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, लाभ। और कितना ज़्यादा है, 2.5 ज़्यादा है, इसलिए 2.5% का क्या होगा, लाभ होगा। 2.5% का क्या होगा, लाभ होगा। इस तरीके के सवाल को बनाने का ये सबसे अच्छा मेथड है। इस तरीके से आप बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल को भी बहुत ईजिली बना सकते हैं। लाभ हानि का ये सवाल अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तो आप इस सवाल को इसी तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि एग्ज़ाम हॉल में आप मिनिमम टाइम में सवालों को कर पाएँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है आयु का। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 19:21 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात गिवन है। सी की वर्तमान आयु ए से कंपेयर करके दी हुई है। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा गया है कि सी की आयु कितनी है। देखिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 19:21। 19:21। सेकेंड पॉइंट पे हम करेंगे कि अनुपात अगर हम हटा दें, बाबू अनुपात अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा 19x और 21x। 19x और 21x। ए और बी की वर्तमान आयु, बाबू ए और बी की वर्तमान आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19x और 21x। नेक्स्ट पॉइंट है 8 वर्ष पहले। क्लियर बात बोली गई है कि 8 वर्ष पहले, तो ए में भी 8 घट जाएगा और बी में भी 8 घट जाएगा। और कहा जा रहा है कि 8 वर्ष पहले जो इनका अनुपात था वो था कितना,
15:17, 15:17। तो कुल मिला के ये बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर हम 17 से गुना करेंगे तो 17 9 153 का 3 कैरी 15, 17 एकम 17, 15 32, 323x माइनस 17 8 136। 15 गुना 21 करेंगे तो 15 एकम 15 का 5 कैरी 1, 15 दूनी 30 और 1 31, और 15 8 कितना होता है 120। कम से कम 25 तक के पहाड़े को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपके मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप में बढ़ते हैं। अगले स्टेप में जब हम जाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 323 में से 315 घटेगा तो 5 3 कितना बचेगा 8x, और 136 में से 120 घटेगा तो आएगा कितना 16। इस तरह हमें x का मान कितना मिल गया 2। इस प्रकार हमें x का मान मिल गया 2। तो जिस तरह से आपने x का मान जैसे ही फाइंड हो गया सवाल बन गया, क्योंकि देखिए आप x का मान फाइंड होने का मतलब है कि जब आप वैल्यू रखेंगे तो भाई आपका एज निकल जाएगा। अब a की आयु अगर आपसे कोई पूछेगा तो x का मान 2 रख दीजिए, 19 दूनी 38 वर्ष। b का अगर आपसे कोई पूछता है तो x की वैल्यू 2 रख दीजिए, 21 दूनी 42 वर्ष। अगर कोई a और b का पूछता है तो इस तरह हो जाएगा, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि a की जो वर्तमान आयु है वो c से, a की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है। a की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है। कौन कम है भाई, c की वर्तमान आयु। जो c की वर्तमान आयु है बाबू, जो c की वर्तमान आयु है वो a की वर्तमान आयु से कितना कम है 5 साल कम है। अगर a से कम है, a 38 है, तो 5 साल कम करेंगे तो c कितना 33। बहुत आसानी से इस सवाल का उत्तर आपने निकाला कि 33। बहुत आसान सवाल है। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आज का अगला तीसरा सवाल। तीसरा सवाल किस तरह का, देखिए एक कार 6 घंटे तक अलग अलग गति से यात्रा करती है। पहले घंटे के लिए 60, अगले 2 घंटे के लिए 54 और शेष समय के लिए x। 6 घंटे का मामला है, तो इसे आप देखिए कैसे बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम कहें कि पहले घंटे की स्पीड कितनी है 60 की, उसके बाद स्पीड सर उसके बाद 54 की है, और 2 घंटे तक 54 की ही है। अगले घंटे भी कितनी है 54। 2 घंटे के लिए कितनी है 54 ही है, यानी 2 घंटे के लिए 54 है। और शेष समय के लिए x, शेष समय बचे कितने 6 घंटे, यानी ये भी x, ये भी x और ये भी x। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि टोटल का जो एवरेज है बाबू, टोटल का जो एवरेज है वो गिवन है कि टोटल का जो एवरेज है वो कितना है 56.5। आपसे पूछा गया है कि इन तीनों का, आपसे पूछा गया है कि इन तीनों का जो एवरेज है, आप ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का जो एवरेज है, यूँ कहें कि x का मान क्या होगा, x का जो मान होगा, एक्चुअल में तीनों बराबर है तो x का मान जो होगा वो एक्चुअल में एवरेज हो जाएगा। तो तीनों का जो एवरेज है वो कितना होगा, देखिए क्या करना पड़ेगा। 56.5 है तो आपको बस ये देखना है कि ये कम है या ज़्यादा है। तो हमने देखा कि 60 तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो हमने देखा कि 3.5 ज़्यादा है। 54 क्या है 56 से, तो कम है जी, कितना कम है 2.5 कम है। तो इस तरह से हम अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके -5 होगा, ये +3.5। तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा, जो ये वैल्यू मिलेगा यहाँ पे कैलकुलेट करके मिलेगा हमें कितना, माइनस में मिलेगा। इस वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस में कितना मिलेगा हमें, माइनस में मिलेगा कितना, 5 में से 3.5 जाएगा तो 1.5, माइनस में 1.5 मिलेगा। यानी अगर हम चाहते हैं कि यही एवरेज रहे तो डेविएशन क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अगर -1.5 है तो प्लस करना पड़ेगा कितना 1.5, लेकिन हमें तो एवरेज देखना है। तो कितने लोगों पे है
3 पे है तो 3 से भाग देकर, यानी हम देखेंगे 3 पंचे 15, 0.5 बढ़ेगा। पहले 56.5 था, अगर 0.5 बढ़ेगा तो ये हो कितना जाएगा 57। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, बहुत हल्का कैलकुलेशन से सवाल हो जाएगा। अगर आप इसे x मानकर बनाते इस तरह से बेसिक से तो वो भी बन जाता, वो देख लीजिए कैसे बनेगा। ये तो आंसर हो गया। अगर हम इसे बेसिक से बनाते तो कैसे होता वो एक बार देखिए। अगर हम लिखते इसे कि एक कार 6 घंटे में अलग अलग चल रही है, तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि औसत चाल बराबर, हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। देखिए एवरेज स्पीड कितना गिवन है 56.5 बराबर, कहा जा रहा है कि पहले घंटे में, देखिए अगर 60 का स्पीड है 1 घंटे तक तो दूरी कितनी हो जाएगी 60। 2 घंटे तक 54 का स्पीड है तो दूरी कितना होगा 54 दूनी 108। और x का स्पीड है 3 घंटे तक, कुल मिलाकर 6 घंटे का मसला है। पहले 1 घंटे का है, फिर 2 घंटे का है, और बाकी जो बचे हुए 3 घंटे हैं उसके लिए x का ही स्पीड है। बाकी जो बचे हुए समय है उसके लिए, शेष समय के लिए कितना स्पीड है x का स्पीड है। तो 3 घंटे के लिए अगर x का रहेगा तो कितना होगा 3x दूरी, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना है 6 घंटे। अगर आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान जो आएगा, आप इसे भी थोड़ा सा गुना है घटाव है, लेकिन इसे भी जब सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ से x का मान आएगा वो 57 ही आएगा। इसे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी x का मान 57 ही आएगा। बट यकीन मानिए अगर आप इस तरह करेंगे तो ये कई बार बहुत कम समय में आप बना पाएंगे, जबकि इसमें थोड़ा बहुत तो गुना करना ही पड़ेगा आपको। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तीसरे सवाल के बाद आज का चौथा सवाल, और चौथे सवाल में क्या है चलिए देखते हैं। 28 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 33 है और अंतिम 14 का 36.5। यदि 15वीं संख्या को शामिल नहीं किया गया है तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं इसे सीखना। देखिए सबसे पहले क्या डेटा गिवन है ये एक बार देख लीजिए। डेटा है कि 28 संख्याओं का एवरेज, अट्ठाईस संख्या का जो एवरेज है वो कितना गिवन है 35। आगे देखेंगे हम पहली 15 का, ध्यान दीजिए पहली 15 का एवरेज जो है बाबू, पहली 15 संख्या का जो एवरेज है, पहली 15 संख्याओं का जो एवरेज है, पहली 15 संख्या का जो एवरेज है वो कितना है, पहली 15 का एवरेज है 33। और अंतिम 14 का बाबू, अंतिम 14 का जो एवरेज है, अंतिम 14 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 36.5। अब आप ध्यान दीजिए इस बात पे, मामला कैसे बनेगा। सबसे तो पहले तो ये समझिए कि अगर पहली 15 और अंतिम 14 देखेंगे तो 15 14 कितना हो गया 29, जबकि संख्याएं कितनी है 28। यानी मामला ये है कि एक संख्या ज़्यादा हो गया, यानी ओवरलैपिंग केस है। ये जो केस है कैसा केस है, ओवरलैपिंग केस है, यानी एक चीज़ को इधर से भी काउंट कर लिया गया और इधर से भी काउंट कर लिया गया। तो ओवरलैपिंग केस में आप जानते हैं कि जो ओवरलैप हुआ है, जो बाबू 15वीं संख्या है उसे निकालने का तरीका क्या होगा। ओवरलैपिंग केस में 15वीं संख्या निकालने का तरीका क्या होगा ये समझिए, किस तरह निकालेंगे, बहुत आसानी से समझिए। 35 से हम देखेंगे ये कितना कम है, 2 कम है, और 35 से हम इसे देखेंगे कि ये कितना कम या ज़्यादा है, तो आप पाएंगे कि ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 35 से 36.5, यानी 1.5 ज़्यादा है।
फिर आगे देखिए, अगर -2 है एवरेज में, तो 15 संख्याओं का, अगर 15 की बात करें, देखिए 1 पे -2 है तो 15 पे 15 दूनी कितना हो जाएगा, ये एक्चुअल में 30 हो जाएगा, तो -30 हो जाएगा। और 14 संख्या पे अगर हम देखें 1.5 अगर बढ़ता जाएगा, जो 14 गुना 1.5 14 संख्याओं पे कितना बढ़ जाएगा, 14 कम 14 और आधा करेंगे तो 7, यानी कुल मिलाकर 21। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा, 30 21 को माइनस कितना मिलेगा, 9, माइनस कितना मिलेगा, 9, माइनस में मिलेगा 9। तो हम कह सकते हैं यानी 15वीं संख्या जो होगी वो पुराने वाले एवरेज से या मेन एवरेज में 9 घटाने पर मिल जाएगा। 9 घटाने पर जो आएगा वो ही करेंगे, -9 आए तो -9, जो आता वो करते। तो 15वीं संख्या कितना हो जाएगा, 26। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि 15वीं संख्या हमने फाइंड अप कर ली कि बीच वाली संख्या जो है वो है कितनी, बीच वाली संख्या जो है वो है कितनी। बट सवाल ये नहीं है कि बीच वाली संख्या कितनी है, जबकि अक्सर सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एसएससी इस पॉइंट पे बात एंड करके सवाल पूछ देता है कि जो संख्या ओवरलैप हुआ या जो बीच वाली संख्या या 15वीं संख्या बताइए, तो सवाल यहाँ ख़त्म हो जाता। बट एसएससी जीडी में लास्ट ईयर जो है, पहले दिन सेकंड शिफ्ट में जो पेपर में सवाल आया एवरेज का, उस सवाल में आप ध्यान देंगे तो सवाल थोड़ा सा और आगे बढ़ा है। आगे सवाल है कि यदि 15वीं संख्या, सवाल यह है कि अगर 15वीं संख्या शामिल नहीं किया जाए, ध्यान दीजिए, अगर शामिल नहीं किया जाए तो शेष का एवरेज क्या होगा। आप समझिए, पहले 28 संख्याएं थी, अगर हम ये संख्या शामिल नहीं करें तो क्या होगा। सबसे पहले समझिए कि अगर 28 संख्याओं का एवरेज 35 है और अगर हम ये संख्या शामिल ना करें, ये संख्या शामिल ना करें, तब क्या होगा। देखिए एवरेज 35 है, यहाँ से आप समझिए इस तरफ से कि एवरेज 35 है, एवरेज 35 है, एवरेज 35 है। अगर हमने इसे हटाया, एवरेज 35 है और अगर हमने इसे हटाया तो पता है ये 26 है, कितना कम है मालूम, -9 कम है। अगर हमने इसे हटाया तो देखेंगे कि इसका जो डेविएशन है ये 35 है, ये कितना है, 26 है। तो क्या करना पड़ेगा अब हमें, बची हुई संख्याओं का यानी 27 संख्याओं का एवरेज कैसे निकलेगा, ये समझिए। 35, देखिए नया एवरेज जो होगा बाबू 27 संख्याओं का, 28 संख्या में से एक निकाल देंगे ना, बीच वाली संख्या निकाल देंगे, तो 28 में से एक तो निकाल देंगे तो कितना, 27 संख्याओं का एवरेज। नया जो एवरेज है वो कितनी संख्याओं का है, 27 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो क्या निकलेगा, 35। और जब भी संख्या निकलता है आप जानते होंगे कि माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, 9। और एवरेज में चूंकि कर रहे हैं तो भाग भी देना पड़ेगा, कितने से, तो कितनी संख्याओं का है सर, पहले 28 था, एक निकल गया है तो 27 संख्याओं का है, तो 27 से भाग देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 9 से 27 को काट दीजिएगा, 1/3 आएगा, जोड़ने पे आएगा 35.1/3। इस सवाल को अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं। बहुत सारा कैलकुलेशन आप कम करके सवाल को टाइम में बना सकते हैं, एग्ज़ाम में विद इन टाइम सवाल को करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके को आप प्रैक्टिस करिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्या है सवाल, एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत भार, एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत भार 36.2 किलोग्राम है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 40 बच्चों का मामला है, 40 बच्चों का मामला है। कितने बच्चों का मामला है, देखिए 40 बच्चों का। कितने बच्चों का मामला है, 40 बच्चों का। और 40 बच्चों का जो एवरेज है वो है कितना, औसत भार है 36.2। आगे सवाल है, तदनुसार यदि उस कक्षा में 42.3 किलोग्राम, 39.7 किलोग्राम तथा 39.5 किलोग्राम भार वाले 3 बच्चे और आ जाते हैं, शामिल हो रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं, और आ जाएं तो 43 बच्चे, कुल मिलाकर 3 आएंगे तो पहले 40 थे, अब 3 आएंगे तो कितने हो जाएंगे,
43 हो जाएंगे, 3 बढ़ जाएंगे ना, 43 हो जाएंगे। तो 43 बच्चों का औसत भार कितना हो जाएगा। इस सवाल को किस तरीके से बनाया जाए कि आप मिनिमम टाइम में कर पाएँ। देखिए सबसे पहले डेटा जो गिवन है ऑलरेडी उस पर हम लोग आते हैं। देखिए 40 बच्चों का, चलिए हम स्टूडेंट लिख लेते हैं, 40 स्टूडेंट्स का एवरेज वजन जो है, एवरेज वेट जो है वो कितना गिवन है, 36.2। सही है। आगे देखिए उस कक्षा से जा रहे हैं, मतलब सॉरी आ रहे हैं कितने कितने, 42.3 किलोग्राम, 42.3 किलोग्राम। फिर आगे 39.7 किलोग्राम, 39.7 किलोग्राम। और अगले नंबर पे हैं 39.5 किलोग्राम, 39.5 किलोग्राम। ये 3 लोग आए हैं। चलिए डेविएशन चेक करते हैं, इनका डेविएशन कितना है, कैसे चेक करेंगे। देखिए 36.2 से इसके बारे में देखिए क्या स्थिति है, ये ज़्यादा है। आप देखिए 42.3 जो है वो 36.2 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो क्या करेंगे समझिए, इससे ज़्यादा है तो क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। कितना ज़्यादा है कैसे निकालेंगे सर, अधिक है। कितना अधिक है, 3 में से 2 जाएगा 1 और 2 में से 6 जाएगा, यानी 6 दूनी 12, 6, 6.1 अधिक है सर। ये 42.3 जो है 36.2 से कितना अधिक है। बस डेविएशन चेक करिए। अगला डेविएशन चेक करिए, नेक्स्ट डेविएशन। वो डेविएशन कितना है देखिए, इसमें 39.67 जो है ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है सर। 7 में से 2 घटाइए 5 और 9 में से 6 कितना ज़्यादा है, 3.5 ज़्यादा है। और देखिए तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट की स्थिति क्या है, 39.5 की स्थिति क्या है सर, ये भी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, डेविएशन कितना, डेविएशन देखिए ये हो जाएगा आपका 5 में से 2 जाएगा 3 और 9 में से 6 जाएगा 3, 3.3। अब क्या देखेंगे हम, बस इतना सा देखना है कि सर पूछा क्या गया है, 43 बच्चों का औसत भार, यानी नया एवरेज। बेसिकली आपसे पूछा गया है बाबू नया एवरेज क्या होगा, आपसे पूछा गया है नया एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज कितना होगा, नया एवरेज कितना होगा। तो है पुराना कितना था देखिए 36.2, 36.2। ध्यान दीजिएगा जब भी कोई आता है तो अगर डेविएशन प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस। जब भी कोई आएगा यानी संख्या बढ़ेगी तब, जबकि अगर कम होंगे, अगर घटेंगे तो उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब अगर कोई 4 लोग जाएंगे तो डेविएशन अगर माइनस में होगा तो एवरेज आपका बढ़ेगा, और अगर डेविएशन प्लस में होगा तो एवरेज आपका घटेगा। रिवर्स होता है, उल्टा होने पर उल्टा करते हैं, बट ये सीधा है। लोग आए हैं यानी प्लस है। आप देखिए यहाँ सब प्लस है, और ये सब प्लस मिला के है कितना, जरा गिनिए इसको, 6, 3, 9, 3, 12 दशमलव कितना है, 8 और 1 9, यानी 12.9 है। आप कह सकते हैं नया एवरेज जो है वो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा सर, हम यहाँ लिख रहे हैं कितना बढ़ेगा सर, जोड़ के देख लीजिए 40 नहीं, कितना था, 6, 3, 9, 3, 12 और 12.9, 12.9 बढ़ेगा। लेकिन ध्यान ये रखिएगा जब एवरेज में हम बढ़ाते घटाते हैं तो एवरेज बढ़ाएंगे घटाएंगे, कहने का मतलब ये जो 12.9 बढ़ रहा है वो कितने लोगों पे, पहले 40 लोग थे, पहले 40 लोग थे, बट बाद में 3 लोग आए हैं तो कितने हो गए, 43 लोग हो गए। यानी 43 लोगों पे कितना कितना बढ़ेगा, वही एवरेज में वृद्धि होगा। इसे कितने से भाग देना पड़ेगा, 43 से भाग देना पड़ेगा। जब आप इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 बार में कट जाएगा, और चूंकि दशमलव है तो 0.3, 36.2 में 0.3 जोड़ेंगे तो 36.5, 36.3 में 0.3 जोड़ेंगे तो 36.5। इस सवाल को बनाने का ये मेथड सबसे अच्छा है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल को बहुत कम समय में कर पाएंगे, सवाल को बहुत कम समय में कर पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है और इम्पॉर्टेंट है,
पहले बता दूं ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, हमें लिख दे रहे हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप इसे कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करें और अच्छे से इसे दिमाग में बैठाएं, क्योंकि एग्जामिनर जो है कई बार आने पे भी सवाल पूछते हैं, और देखिए अभी एक सवाल बचा हुआ है, अगला सवाल जाने पे भी है, जब जाएंगे तब। और वो सवाल तो बिल्कुल नया है, ये तो 2012 का सवाल है, ये सवाल एसएससी ने 2012 में पूछा है, उसके बाद अलग अलग टाइप के सवाल आए हैं, बट आने वाला सवाल ये है। और जाने वाला सवाल हम आपको दिखाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हम सीखेंगे, जैसे इसमें गए थे, इसमें आए हैं लोग, अब हम सीखने जा रहे हैं जब लोग जाएंगे तब कैसे बनाएंगे सवाल, और वो बहुत बिल्कुल नया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए, ये सवाल लास्ट ईयर एसएससी जीडी का है, ये सवाल जो है वो एसएससी जीडी ने पूछा है, एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, लास्ट ईयर पेपर से लिया गया है, और पहले दिन ही सेकंड शिफ्ट से लिया गया है। पहले दिन जो पेपर हुए हैं उसमें सेकंड वाले शिफ्ट में ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आने वाले कल में किसी भी एग्जाम में आ सकता है, आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। सवाल है, एक कक्षा में कुछ लड़कियों का औसत वजन 56.4 केजी है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि कुछ लड़कियों का, आपको यहाँ समझना है, कुछ लड़कियों का मतलब है हमें लड़कियों की संख्या गिवन नहीं है, पता ही नहीं है कितनी लड़कियाँ, हमने मान लिया x लड़कियाँ हैं या n लड़कियाँ हैं, जितनी आपको मानने का मन करे मान सकते हैं। x गर्ल्स का जो एवरेज है, x लड़कियों का, x गर्ल्स का एवरेज वजन जो है, औसत वजन जो है, एवरेज वेट जो है, औसत भार जो है वो है कितना? औसत भार कितना है? 56.5, सॉरी 56.4 है ना। औसत वजन कितना है? देखिए 56.4 ही तो है। बाद में 53.2 केजी, देखिए बाद में क्या हुआ सर, 53.2 केजी, 54.6 केजी, 52.8 केजी, और एक और है 54 केजी। सर ये 4 लड़कियां जो हैं, ये 4 लड़कियों ने क्या किया? कक्षा छोड़ दिया। इसके पहले सवाल में आपने देखा था कि लोग आए थे, 3 लड़के शामिल हुए थे या 3 लड़कियां शामिल हुई थी या 3 संख्याएं जोड़ी गई थी, लाई गई थी और बढ़ाई गई थी, तो वहाँ सीधा होता है। बट ये उल्टा काम है, इसमें से 4 लोग जा रहे हैं, 4 लोग इसमें से जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। डेविएशन देखा जाए कितना कितना जाएगा, देखिए 56.4, अगर हम इसकी बात करें पहले वाले का, तो ये 53.2 है, कम है, यानी ये माइनस है सर, छोटा है सर। कितना छोटा है? 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, 3.2 छोटा है सर, 3.2 छोटा है सर। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। देखिए 54.6 कैसा है? ज़्यादा है या कम है? सर कम है। कितना कम है? देखिए 6, 14 में से 6 गया 8 पॉइंट, और 5 में से 4 गया 1, सर 1.8 कम है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे वाले पॉइंट पे आते हैं। 52.8 की स्थिति क्या है? ये भी कम है सर। कितना कम है? 4 में से 8 जाएगा यानी 14 में से 8 यानी 6, और बचा कितना वहाँ? 5 में से 2 जाएगा 3.6। आगे देखिए 54, इनकी स्थिति क्या है ये समझा जाए। आखिरी वाले की स्थिति 54, सर ये भी कम है। कितना कम है सर? 2.4 कम है, 2.4 कम है। बहुत ध्यान से समझिए सवाल को। अगर आप किसी और तरीके से इस सवाल को करेंगे तो इस सवाल को बनाने में आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा।
सच में बहुत लंबा जाना पड़ेगा। यकीन ना हो तो इस वीडियो को रोककर एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अगर आपने इसे बेसिक से ट्राई किया तो ये कितना महंगा पड़ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। सर मामला आगे क्या है? देखिए ध्यान क्या देना है कि कंप्लीटली जो डेविएशन है किस तरह का है, सब माइनस में है। जोड़ के देखिए कितना है बाबू, 3.2 और 1.8 जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 1 मिला के हो जाएगा 5, यानी ये तो -5 होगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6, यानी -6। पूरा जोड़ेंगे तो -6 और -5 मिला के -11, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे जो हो रहा है बाबू, कुल मिलाकर जो यहाँ पे हो रहा है वो है -11 kg। ये क्या हो रहा है? -11 kg, -11 kg। सवाल में आगे कहा जा रहा है परिणामतः कक्षा में शेष लड़कियों का औसत वजन 275 ग्राम बढ़ जाता है। औसत वजन बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? आप कह सकते हैं 11 kg घटा है तो 11 kg ही बढ़ेगा। 11 kg घट रहा है डेविएशन में, तो बढ़ेगा भी कितना? 11 kg ही बढ़ेगा, 11 kg ही बढ़ेगा। देखिए 11 kg घट रहा है डेविएशन में, तो बढ़ेगा भी कितना? बढ़ेगा भी कितना? 11 kg। बढ़ेगा भी कितना? 11 kg, 11 kg। और चूंकि औसत का मामला है, देखिए यहाँ लिखा है ना, औसत वजन इतना बढ़ गया। औसत बढ़ेगा तो सिर्फ 11 kg जो है पूरा नहीं बढ़ जाएगा, जितने लोगों पे है उसे भाग देना पड़ेगा कि औसतन कितना बढ़ेगा। ये तो टोटल बढ़ा ना, अभी टोटल को हम नहीं जोड़ सकते, हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? 11 kg जो घटा है इसे बढ़ेगा 11 kg, पर औसत, औसत कहने का मतलब 11 kg को हमें भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा? पहले x लड़कियां थी बाबू, पहले x लड़कियां थी, बाद में ये 4 लड़कियां चली गईं, बाद में ये 4 गर्ल्स चली गईं, तो अब बची कितनी है? x - 4 से भाग देना पड़ेगा। एवरेज के लिए x - 4 से भाग देना पड़ेगा। जैसे आप इस सवाल में देखिए, जैसे आप इस सवाल में देखिए क्या हुआ था, हमने प्लस किया था। क्यों भाई? यहाँ प्लस आया था ना 12.9, तो प्लस था तो प्लस किया था। लेकिन क्या 12.9 प्लस हुआ था? नहीं भाई, पहले 40 थी, 3 आई हैं तो 43 से भाग दीजिए। एवरेज में कितना बढ़ेगा? पूरा मिला के तो हमने कहा कि सर 12.9 का डेविएशन है, लेकिन एवरेज में कितना डेविएट करेगा निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि टोटल स्टूडेंट अब कितने हैं। तो 40 से 3 यहाँ बढ़े थे बाबू, ये बढ़े थे, तो 40 + 3 43 से भाग दिया गया था। जबकि इसके बाद वाले सवाल में आप देखेंगे कि यहाँ बढ़े नहीं हैं, यहाँ x लड़कियाँ थी, 4 चली गई हैं, तो हमें x - 4 से भाग देना पड़ेगा, x - 4 से भाग देना पड़ेगा। आगे वृद्धि बराबर वृद्धि, कितनी वृद्धि है? 275 ग्राम। आगे सवाल में देखिएगा मामला क्या है। सर ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए 0, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अच्छा एक बात और समझिएगा, एक पॉइंट और क्लियर रखिएगा, यहाँ पे कभी भी गलती नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लोग आएंगे, अगर आएंगे तो प्लस होगा तो प्लस करते हैं, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। भाई जितने लोग होंगे उससे तो भाग देना पड़ेगा, एवरेज में प्लस माइनस जो भी करेंगे, जितने लोग हो जाएंगे उससे भाग देना पड़ेगा, वो अलग बात है। पर प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। लेकिन आगे जो हम रिवर्स करते हैं बाबू, जब आएंगे तब ये ऐसा होता है, बट लोग जब जाएंगे तो उल्टा। उल्टा कहने का मतलब यहाँ माइनस आया तो आप प्लस क्यों कर रहे हैं? वृद्धि बराबर वृद्धि लिख रहे हैं तो प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये उल्टा हो रहा है, इसमें लोग जा रहे हैं। जब घटेंगे तो ये उल्टा करना पड़ेगा, माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस होगा, उल्टा करना पड़ता है। x - 4 से भाग दे दिए। चलिए अब काटा जाए। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हम काट सकते हैं। देखिए 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से अगर इसे काट दें तो 25 चौके 100। 11 से अगर हम इस 110 को काटेंगे तो 10, यानी x - 4 बराबर 40, यानी x - 4 बराबर 40, यानी बाबू x बराबर 44। बहुत सुंदर सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप इसे मिनिमम टाइम में करना चाहते हैं तो आपको यही अप्रोच से बनाना होगा। इस सवाल को अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम टाइम में करें तो आपको यही अप्रोच इस्तेमाल करना होगा।
तो कुल मिलाकर हमने आज आपको 6 सवाल सिखाए, लेकिन वो 6 सवाल बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।